All right, Anusha will be starting a new chapter today. I think अभी कोई और join नहीं कर रहा तो let's start. जब तक कोई आता है then we'll wait for them. Okay, sir. Okay, the chapter is market research. Okay. We started off with the chapter what is marketing in the previous class. In today's class, Yes, sir. we'll be doing marketing research. Basically, when I told you that one of the major objectives of marketing is to find the needs of the customers. ठीक है, Yes. मार्केटिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मार्केटिंग के अंदर what we do is we find the needs of the customers and identify the gap in the market and then we try to fulfill that. तो मार्केट रिसर्च जब हम ये गैप कहाँ से ढूंढेंगे या हम कस्टमर की नीड्स कहाँ से ढूंढेंगे, विल डू दैट बाय मार्केटिंग रिसर्च. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इट इज बेसिकली अ ब्रॉड एंड फार रीचिंग प्रोसेस जिसके अंदर आप ये कर रहे होते हो कि आप ये असेस करते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा भी या नहीं और किस तरीके के ओवरऑल मतलब आपको कंज्यूमर्स चाहिए, कंज्यूमर प्रोफाइल्स कैसी होनी चाहिए, उनकी नीड्स उनकी वांट किस तरह की है. तो आपकी रिसर्च आपको काफी चीजें बता सकती है. The first thing that it can tell you is that if you launch a product, what price level can you charge? Secondly, what forms of promotion can be used? Other than that, आप किस तरह की पैकेजिंग करो अपने प्रोडक्ट की और आपका मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. अब ये बेसिकली ओवरऑल सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं, ये आपको रिसर्च करने के बाद पता चलती हैं. ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें मार्केटिंग रिसर्च को तो वी से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, recording and analyzing data about customers, competitors and the market. तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो. ठीक है, उस डेटा को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने पास रिकॉर्ड करके फिर उसको एनालाइज करते हो कि जो मैंने ये डेटा निकाली है इसका मतलब क्या है. और ये डेटा किस किस की निकालते हो, आप सबसे पहले कस्टमर्स की निकालते हो, कस्टमर्स की प्रोफाइल एंड ऑल, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप किस तरह की टारगेट मार्केट है आपकी. सेकंड, आप अपनी डेटा निकालते हो कंपेटिटर्स की. कंपेटिटर्स के थ्रू आपको पता चलता है व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज लाइक बेटर फॉर द मार्केट. अगर आपको लगता है कि कोई चीज वो कर रहे हैं जो कि अच्छी है देन यू ट्राई टू अडॉप्ट दैट एंड इफ यू फील दैट देयर आर थिंग्स दैट दे आर नॉट डूइंग गुड एंड देयर स्टिल एन gap in the market then you try to go there. एंड द थर्ड थिंग इज मार्केट. मार्केट का ये होता है कि आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो कि क्या मार्केट आपकी सैचुरेट तो नहीं कर रही, लाइक इज देयर अ पोटेंशियल टू गेट इनटू दिस मार्केट एंड यू विल गेट इंक्रीज्ड सेल्स एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. अगर ऐसा सब है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू वुड फील दैट आई शुडंट बी एंटरिंग दिस मार्केट. ठीक है, तो अब ये मार्केट रिसर्च का काम ये बेसिकली आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है. कई दफा ये अपने साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को बिठा लेते हैं बट ज्यादातर ये जो है ना ये आपके मार्केटिंग रिसर्च पे आता है. अब हमने पिछली दफा जो है वो एक चीज पढ़ी थी. Sir, I think Maha is here. कोई पूछिए क्लास का. I'll see. She's asking if the class is started. Uh, please, if you could message her कि yes, the class has started, join in. Okay. ओके, उसके बाद हम ये बात कर रहे थे. पहले आप मैसेज कर लो फिर I'll tell. Yes. Sir कर दिया. ओके, अच्छा. अब हमने पिछली क्लास में बात की थी अनुषे. पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि एक होते हैं मार्केट ओरिएंटेड और एक होते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. या Yes, sir. कब मैं थी इस क्लास में. थी ना आप उस बंद. क्लास में? ओके, तो उस हाँ जी. सो लेट्स लिंक दैट टू मार्केट रिसर्च. प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो थे जो प्रोडक्ट बनाने के बाद कहते थे कि लेट्स फाइंड अ मार्केट फॉर इट.
बहरहाल Yes. मार्केट ओरिएंटेड वो थे जो ये बोलते थे कि पहले देखो, पहले रिसर्च करो, गैप आइडेंटिफाई करो और उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ, सो दैट यू ऑलरेडी हैव अ टारगेट ऑडियंस विच आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको ये मसला नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। सो दिस इज मार्केट रिसर्च इज पार्ट ऑफ द मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आप प्रॉपर रिसर्च करके आते हो, आप गैप आइडेंटिफाई करते हो कि ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है। So if we get this thing in the market, we will probably see high sales and high demand. सही है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि मार्केट रिसर्च की नीड क्यों है। Why do you like have to do market research? तो पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। अब जब मैंने आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला दैट once the product is made then they find the customers। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो यू हैव अ ह्यूज रिस्क। अगर कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, या ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हुआ, या ऐसे प्रोडक्ट की कोई ख्वाहिश ही ना करता हो, तो आपकी सेल्स वैसे ही कम होंगी, और कम होंगी तो इसका रिस्क बहुत है। तो मार्केट रिसर्च अगर करके जाओगे तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यू वुड बी ऑलरेडी अवेयर कि वेदर ये इसकी डिमांड होगी भी नए प्रोडक्ट की या नहीं। तो वंस यू डन दैट, सो यू हैव डन द असेसमेंट एंड यू डन द रिसर्च कि भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए या नहीं। सेकेंड इज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड चेंजेस। अच्छा, जब आप प्रॉपर रिसर्च करते हो ना, तो आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो आप ये देखते हो कि ये हो सकता है सीजनल हो, विंटर्स में इसकी डिमांड ज्यादा हो, समर्स में इसकी डिमांड कम हो। तो प्रोबेबली यू विल गेट टू नो द ट्रेंड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तो शायद स्टार्ट में बहुत अच्छा लॉन्च हो जाए और बहुत डिमांड हो, बट प्रोबेबली गोइंग फर्दर डाउन द लाइन इसकी डिमांड कम हो सकती है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट नोइंग दिस, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बताएगा कि भाई हमारी सेल्स फोरकास्ट कहती है हम इतने यूनिट्स या इतने वैल्यू का सेल्स करेंगे। देन ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट कैन प्लान अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि फिर उनको पता चलेगा कि अगर इतनी सेल्स होंगी तो हमें इतने पैसे आएंगे, और जब इतने पैसे हमारे पास होंगे देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट एक्सपैंडिंग और बाइंग न्यू थिंग्स और इन्वेस्टिंग, जो भी चीजें। तो इस तरीके से एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो लिंक्ड एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ डिमांड चेंजेस। The third part is to explain patterns in sales of existing product and marketing trends। अच्छा, ये मार्केट रिसर्च आपको ये भी बता देता है कि अभी जो के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या हालात हैं, एंड व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, लाइक व्हाट इज द मार्केट गोइंग थ्रू, हाउ डज इट गो अप। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है अगेन टेलिंग यू कि वो किसी किसी टाइम, मतलब सीजनल के अलावा, देर आर टाइम्स व्हेन दे विल गो अप एंड देन देर आर टाइम्स व्हेन दे विल गो डाउन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शादी हॉल्स की, तो प्रोबेबली इन टाइम्स ऑफ रमजान यूर अवेयर कि वो उस टाइम उनके पास कोई सेल्स नहीं होती, बट हॉलीडे सीजन दिसंबर नवंबर जून जुलाई, उसमें आपको पता होता है कि उनका मार्केट ट्रेंड क्या बोलता है, दैट दे विल हैव द मोस्ट ऑफ देयर सेल्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो रिसर्च करोगे तो ये सारी चीजें पता चलेंगी, एंड देन ओनली यू कैन प्लान कि हमें किस तरीके से इस मार्केट में एंटर करना है। अच्छा, अदर देन दैट आप असेस कर सकते हो कि फेवरेट डिजाइन क्या है, फ्लेवर क्या है, स्टाइल क्या है, प्रमोशन क्या है, पैकेज क्या है प्रोडक्ट का। तो अब ये वो बातें हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इस तरीके का लॉन्च कर रहे हो जिसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो यू आर अवेयर कि क्या स्टाइल रखना चाहिए, क्या प्रमोशन करनी चाहिए, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए। तो उसके थ्रू ही आप आसानी से मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज यू वुड नो व्हाट इज
what is in. I Anush, एक minute. I think Waleed is calling. I'll see what is he saying. I think he's asking you to listen. Yes, sir, the message आया. क्या कह रहे हैं? Says he wants to comment. He's asking you to listen. But he's not there. वो सर उसका मैसेज आया. हम्म आ गया आ गया. ओके, उसके बाद हमने ये बात कर ली कि मार्केट रिसर्च आपको ओवरऑल ये बता देता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. अब आपके पास डिजाइन्स कौन से अच्छे चल रहे हैं, या व्हाट इज द न्यू फ्लेवर ऑफ द मंथ, व्हाट इज द स्टाइल, व्हाट प्रमोशंस कैन बी यूज्ड. अब ये आपको पता चलता है कैसे, जब आप रिसर्च करते हो. जैसे अब जब फेसबुक आया था तो पीपल वर नॉट अवेयर कि फेसबुक के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो. लेकिन when people got to know this, then they understood that this is the new medium. अब लोग चले गए हैं कि हम मैगजीन एडवर्टाइजमेंट्स करते रहें, या हम अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे अवेलेबल रखो और अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे अवेलेबल रखो. ठीक है, तो इवेंचुअली अगर हम बात करें कि मार्केट रिसर्च हमें क्या क्या बता सकता है, तो मार्केट रिसर्च हमें बता सकता है कि ओवरऑल मार्केट साइज क्या है. मार्केट साइज का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस की आप बात कर रहे हो उसका नंबर क्या है, वैल्यू कितनी है. फिर ओवरऑल उन कंज्यूमर्स का टेस्ट और ट्रेंड क्या है, मतलब उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज वो खरीदते हैं. अदर देन दैट यू आर अवेयर ऑफ भाई एक प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च करने के बाद यू गेट टू नो द प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, किस तरह की प्रमोशंस वुड बी इफेक्टिव, व्हाट इज द कंपेटिटर डूइंग, और उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है. अब यूएसपी होती है जो चीज आपको डिफरेंशिएट करती है आपके कंपेटिटर्स से. ठीक है, यूएसपी होती है समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम योर कंपेटिटर. मतलब आपके पास कोई ऐसा समझो हथियार है दैट यू से दैट यू डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, एंड विच इज समथिंग दैट इज बेटर देन देम. ओके, फिर आप अपनी मार्केट रिसर्च से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स देखते हो कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, फिर कंज्यूमर को किस तरह की पैकेजिंग पसंद है. सो बेसिकली अगर हम बात करें नीड फॉर द मार्केट रिसर्च, हम ये बात करते हैं कि उसके थ्रू यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कस्टमर्स. और बगैर उसके तो आप बहुत बड़े रिस्क लेके आ रहे हो कि हम ये सोचे समझे बगैर अगर आ जाएं कि हमने क्या, हमारे पास मार्केट है भी या नहीं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम ओवरऑल. अच्छा, अब मार्केट रिसर्च प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले होता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. अब आपका जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस के अंदर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमारा पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए. एक तो पर्पस हो सकता है कि हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, तो हम जो है वो प्रॉबेबली उसके लिए मार्केट ढूंढ रहे हैं. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉब्लम में बोल सकते हैं कि व्हाट साइज इज द पोटेंशियल मार्केट फॉर दिस बिजनेस. अब ये वाली वो चीजें जो हमें सोचनी है. मतलब हम व्हेन वी एंटरिंग अ मार्केट, सो वी शुड बी अवेयर के साइज ऑफ द पोटेंशियल मार्केट क्या है. अदर देन दैट प्रॉब्लम क्या हो सकती है रिसर्च करने के लिए, कि हमारी सेल्स फॉल कर रही हैं, तो हमें रिसर्च करके देखना है क्यों कर रही हैं. हमें ये करना है कि यार अगर वी हैव टू एंटर अ न्यू मार्केट इन अनदर कंट्री, सो हाउ कैन वी डू दैट. if we want to see what how can we meet the new challenges of new competitors, अगर हम एक मार्केट में थे और वहां पे नए competitors आ गए तो हम उनको कैसे हरा सकते हैं. ठीक है, लास्टली हम ये देख सकते हैं कि व्हाट कस्टमर ग्रुप्स बाय, या उनके जो हैं वो प्रोडक्ट्स और उनका ट्रेंड क्या है. अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं.
अब आप एक प्रॉब्लम को अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई अ करेक्ट प्रॉब्लम एंड देन ओनली यू विल गो ऑन टू द मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम, जो इस तरह से डायरेक्ट की जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अगर आप प्रॉब्लम ही सेट नहीं करोगे और आप फिर अननेसेसरी डेटा कलेक्ट करते रहोगे, तो आपका कभी भी रियल इशू सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। सही है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। फिर जब आपने मैनेजमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, तो अब आपने उसके ऊपर अपना एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव बिल्ड कर लिया। ये ऑब्वियसली वही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम पे होगा। ठीक है? तो आप ये कोशिश करोगे कि आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ना अपने क्वेश्चन के ही फॉर्म में बना लो। जैसे अब आपका क्वेश्चन अगर था कि वाई आर आर सेल्स फॉलिंग, ठीक है? तो अब आप ये देखते हो कि अगर आप ये बोल रहे हो कि सेल्स फॉल कर रही हैं, तो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई इज रिड्यूस्ड, मतलब अगर हम अपनी प्राइस रिड्यूस करते हैं, हाउ मच विल दिस सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है? अब ये आपने ये बना लिया कि भाई अगर मेरी सेल्स गिर रही हैं, तो अगर मैं प्राइस कम करता हूं तो क्या सेल्स इंक्रीज करेंगी? एंड देन आई विल स्टार्ट ऑन टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते करते यू विल इवेंचुअली कम टू द कंक्लूडिंग पॉइंट कि ये मसला था क्या। ठीक है? तो यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देख लो क्या क्या है। हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू बाय आवर प्रोडक्ट इन कंट्री एक्स। अब ये कहाँ का क्वेश्चन था? जब हम कह रहे थे कि हमें एक नई मार्केट में एंटर करना है विच इज आउटसाइड आवर कंट्री। तो यू नीड टू आंसर कि भाई कितने लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे उस कंट्री में। फिर हमने सेकंड बता दिया कि अगर हम प्राइस कम करते हैं तो हमारी सेल्स कितनी बढ़ेंगी। Third is, if we advertise this product on television, what will be the likely impact on sales volume and market share? तो ये हम लोगों के पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं that we like once we've identified the problem, we make these objectives ourselves. ठीक है? तो आप ये सवाल पूछ लेते हैं, why are customer complaints increasing in the past 1 month या past 6 months? तो इसको जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, तो यू एक्चुअली वर्क अपॉन दिस। और कैसे वर्क अपॉन दिस करते हो? यू कलेक्ट डेटा। और डेटा कलेक्ट हो सकती है दो तरीके से। एक होता है प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च होती है फर्स्ट हैंड डेटा दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ फर्म्स नीड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने जो पर्टिकुलर रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोला है, उसी फर्म के लिए मैं डेटा कलेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। और वो डेटा कहीं पे मौजूद नहीं है, आई एम कलेक्टिंग इट माई सेल्फ, या माई रिसर्च डिपार्टमेंट या माई मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज डूइंग दैट डेटा कलेक्शन। हाउएवर सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? सेकेंडरी रिसर्च का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज कर रहे होते हो। जैसे जैसे केस स्टडीज हो जाती हैं जो कि इंटरनेट पे चीजें रखी हुई हो। अब ये वो चीजें जो ऑलरेडी कलेक्टेड हैं और आप लिंक कर लेते हो कि अच्छा इन्होंने भी कलेक्ट की थी डेटा ऑन फॉलिंग सेल्स, तो ओके आई विल आल्सो यूज दैट। ये सेकेंडरी रिसर्च होता है। तो दोनों के अलग अलग मेथड्स होते हैं। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है आप खुद जा जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो। खुद जाके कैसे होता है? आपने कोई सर्वे कर लिया, आपने इंटरव्यू कर लिया, आपने फोकस ग्रुप्स कर लिए। सो यू ट्राइंग टू कलेक्ट दैट डेटा योरसेल्फ। ओके, एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी डेटा कलेक्ट करनी चाहिए, प्राइमरी करें या सेकेंडरी करें? तो लोग ये कहते हैं कि पहले आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, लेकिन ओनली जब अगर वो एग्जिस्ट करती हो। ये नहीं कि जबरदस्ती मैच कर लिया, बट इफ यू हैव सेकेंडरी डेटा यू शुड फर्स्ट डू दैट। उससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होती हैं कि अच्छा किसी और ने भी किया था, तो हमें समझ आ जाता है। ठीक है? लेकिन सेकेंडरी रिसर्च के बाद
प्राइमरी रिसर्च करना भी इम्पोर्टेंट है। सही है। अब सेकेंडरी रिसर्च डेटा में क्या क्या होता है ये देख लो। सेकेंडरी रिसर्च डेटा जो है वो डिफरेंट जगहों से हो सकती है। जैसे आपके पास जो है वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। अब गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ ना कुछ इन्होंने, बिकॉज यूके की बुक डाली हुई है, वो यूके का है, तो इन्होंने बता दिया कि यूके वाले जो हैं वो पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। सेंसस क्या होता है, जो आप पूरी ओवरऑल लोगों को मतलब पॉपुलेशन काउंट होता है ये। ठीक है। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो ये पब्लिकेशन होती हैं, मतलब मैगजीन्स हो गए गवर्नमेंट के, उसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आपको पॉपुलेशन साइज पता चलेगा, आपको सोशल ट्रेंड पता चलेगा, इकोनॉमिक ट्रेंड्स पता चलेंगे, आपको डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स पता चलेंगे, आपको फैमिली एक्सपेंडिचर सर्वे पता चलेगा कि फैमिलीज कितना खर्च करती हैं। तो उससे जो है आपको बड़ा फायदा हो सकता है, बिकॉज यू विल इवेंचुअली गेट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, व्हाट इज द न्यू फैशन एंड व्हाट इज द न्यू ट्रेंड। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है पिछले एक साल में। तो ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू यूज देम इन योर मार्केटिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। ओके। सेकंड पॉइंट है कि आप लोकल लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी डिफरेंट तरीके के आपको रिसर्च जर्नल्स मिल जाते हैं, आपको डेटा मिल जाती है। ठीक है। तो लोकल पॉपुलेशन सेंसस रिटर्न्स विद डिटेल्स और टोटल नंबर एंड एज एंड ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। इसके अंदर ये बता देते हैं कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। ये बता देते हैं कि ओवरऑल लोकल पॉपुलेशन कितनी रहती है इस एरिया में, बाहर की पॉपुलेशन। ये सारी चीजें आई नो सुनने में अजीब लगता है, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड और व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, दीज आर द थिंग्स दैट मार्केटियर्स हैव टू लुक अपॉन। अगर वो नहीं देखेंगे इन चीजों को तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज व्हेन यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर मार्केट, यू शुड बी अवेयर कि मेरी मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, हमें किसको टारगेट करना है। तो you get all this information by doing the secondary research only। अच्छा, थर्ड पे हो जाती है आपके पास ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो स्टेट के लिए डिफरेंट रेगुलर रिपोर्ट्स बनाती रहती हैं। और ये जैसे आपके पास हो गई एक हो गई सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। अब ये बताते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है। फर्नीचर रिटेलर्स एसोसिएशन, अब ये सारे फर्नीचर वालों की जो पूरी इंडस्ट्री है, ये उसका एक मैगजीन है, उन्होंने बता दिया। इंजीनियरिंग एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, दे कैन टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रेंड्स एंड ऑल। अब इस सब चीजों से क्या पता चलता है कि आप ओवरऑल चीजें देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद आप एनालाइज करते हो कि मार्केट कैसा चल रही है, इसमें ट्रेंड क्या है, क्या सेल्स ऊपर जा रही हैं या नहीं। अगर ऐसा सब हो रहा है देन ओनली यू विल कम इनटू द मार्केट, अदरवाइज यू विल से भाई ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है टू गेट इनटू दिस मार्केट। ठीक है। ओके। मूविंग ऑन, फिर यू हैव मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ये वो होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्केट्स या इंडस्ट्रीज के लिए बनाई जाती हैं बाय स्पेशलिस्ट मार्केट रिसर्च एजेंसीज। ठीक है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। अब यहाँ पे हम जो लाइक वंस वी वर ग्रेजुएटिंग एंड स्टडीइंग, तो यूरो मॉनिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। वो आपको ये बताता है कि किसका मार्केट शेयर क्या चल रहा है। जैसे आपको ये बता देंगे कि सर्फ एक्सेल है। अब सर्फ एक्सेल हम यूं कहते हैं भाई वो सबसे बड़ा ब्रांड है सर्फ का, बट एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो कितना बड़ा ब्रांड है, यूरो मॉनिटर पे उसकी हर तरह की वैल्यू लिखी है कि उसका आज के दिन वो 20% शेयर है मार्केट में, और उसकी वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ रुपीज है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें आपको क्लियरली बता देगा। फिर उसके बाद ये होता है कि यू कैन रीड थ्रू न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स या स्पेशलिस्ट पब्लिकेशंस।
तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट, अब फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो वाला स्टॉक्स का मैगजीन है जो फाइनेंस वाले लोग जरूर पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं। उसमें उनको पता होता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे गिरने वाला है, देन ओनली दे प्लान। ओके। फिर इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स ये होते हैं कि आपके पास जो कि पहले से कलेक्टेड डेटा होती है, आप उसको भी देखते हो, ठीक है, टू एनालाइज इट फर्दर। कस्टमर के सेल्स रिकॉर्ड्स क्या हैं, उन्होंने कितनी दफा गारंटी क्लेम किया है, डेली क्या सेल हो रही है, वीकली क्या सेल हो रही है, मंथली क्या सेल हो रही है, ट्रेंड क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या था ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द सर्विस, ऑन द डिलीवरी एंड क्वालिटी, ये सब। एंड लास्टली यू कैन गो ऑन द इंटरनेट विच इज वेरी वास्ट, एंड उस वास्ट इंटरनेट पे यू कैन सी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड फॉर योर पर्टिकुलर रिसर्च। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है इस पे अभी तक? No, sir. No, sir. ओके। अच्छा, अब जो है वो सेकेंडरी रिसर्च के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो। सेकेंडरी रिसर्च का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो सस्ता है, इट्स लेस कॉस्टली, इट्स चीप टू कलेक्ट। ठीक है, अब मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अलावा बाकी सारी चीजें आर ऑलरेडी देयर, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब आपको आप सेकेंडरी रिसर्च कलेक्ट करते हो तो इट आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ मार्केट एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर कलेक्टिंग प्राइमरी रिसर्च डेटा। तो जैसे मैंने कहा दैट इट्स बेटर टू फर्स्ट कलेक्ट सेकेंडरी रिसर्च डेटा, क्योंकि वो आपको ज्यादा क्लियर कट आइडिया देगी टू गो ऑन टू द प्राइमरी रिसर्च। फिर इट इज क्विक टू कलेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी, कुछ बनाना नहीं है, कुछ सर्वे टाइप खुद नहीं बनाना, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं बनाने। देर आर रिपोर्ट्स, यू जस्ट गो देयर एंड फाइंड योर ट्रेंड एंड जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, लास्टली ये कि आप डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप एक पर्टिकुलर सोर्स पे रुके हुए नहीं हो, देर आर डिफरेंट सोर्सेज। तो यू कैन अलाउ कंपनीज ऑफ डेटा, मतलब आप डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके उसको कंपेयर कर सकते हो कि भाई हालांकि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं। डिसएडवांटेज क्या है? कई दफा बहुत सारे जर्नल्स जो है ना इसको अपडेट ही नहीं करते। तो ये होता है कि आपके पास डेटा तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है 2021 में यू डूइंग अ रिसर्च और आपको डेटा मिल रही हो 2012 की, क्योंकि लोगों ने अपडेट ही नहीं किया। ठीक है। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट की गई थी, मतलब ठीक है, it can relate to your problem but it is not exactly for your purpose, so it might not be suitable or it may be presented like it might not be presented in the most effective way, so that can be a huge problem. Third is डेटा कलेक्शन मेथड एंड एक्यूरेसीज ऑफ दीज मे बी अननोन। अब आपको यही नहीं पता कि इन्होंने कैसे कलेक्ट किया है या कहाँ से कलेक्ट किया है, सोर्सेज नहीं लिखे हुए हो, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। और अदर देन दैट, ये जो है, ये जो प्रॉपरली न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आपको डेटा मिलना मुश्किल भी होता है। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो तो अप टू डेट होती है, क्योंकि हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो वो अप टू डेट है और इट इज बेटर देन सेकेंडरी डेटा इस तरह से। सेकेंडली, ये बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि यू आर कलेक्टिंग इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है और बिजनेस के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। और लास्टली, ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल क्यों है? क्योंकि किसी और बिजनेस को एक्सेस ही नहीं है इस डेटा पे जब तक आप इजाजत नहीं देते। यूर कलेक्टिंग इट फॉर योर सेल्फ एंड यूर नॉट गिविंग इट टू एनीवन, तो बस सही है, फिर आप बेहतरीन जाओगे। यू कैन कीप दिस डेटा कॉन्फिडेंशियल।
डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली बहुत है। अब आपको मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज हायर करनी पड़ती हैं या आप अपने पास रिसर्च डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, विच कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। ठीक है, पाकिस्तान में मार्केट रिसर्च एजेंसीज में नीलसन इज ऑन टॉप। तो नीलसन आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है तो टू गिव यू अ डिटेल्ड रिपोर्ट। सेकेंड इज इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब है कि अब आप पहले तो अगर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो वो तो सीधा सीधा डायरेक्टली इट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट एंड ऑल। इसके लिए तो भाई एक पूरा प्रोसेस होता है। यू हैव टू, अगर आप सर्वे करना सोचते हो तो सर्वे के लिए आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। अब वो क्वेश्चंस सही है नहीं है, यू गेट इट चेक्ड एंड ऑल। फिर आपको सर्वे करना पड़ता है, मतलब लोगों के पास जा जा के फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है। तो इट इज लाइक अ ह्यूज थिंग and it can be very time consuming. फिर other than that there is doubts of accuracy and validity, क्योंकि अब आपको यही नहीं पता कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ये रिसर्च करनी है कि मेरा जो ये कोर्स था बिजनेस स्टडीज का ये अच्छा था या बुरा था, तो अगर मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ and everyone answers the question. अब the thing is that not everyone takes the class first, and other than that there are a few people who are from the management, मतलब who not the students। अगर वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरा सैंपल तो खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उन बच्चों से पूछना चाहता था द वंस हु वर टेकिंग माय क्लास। ठीक है, तो वो पूरा सैम्पलिंग मेरी खराब हो जाएगी और जो आंसर आएगा इट वुडंट बी दैट गुड। ओके, अब मुझे बता दो कोई प्रॉब्लम विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। No, sir. ओके वलीद, आर यू स्टिल देयर? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च में। दो तरीके की प्राइमरी रिसर्च भी होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब है कि आप कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ढूंढ लेते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स में होता है कि अच्छा हम क्वांटिटी पे चले जाएंगे। क्वालिटेटिव जो है ऑन दी अदर हैंड इज समथिंग जो कि इन डेप्थ होती है और वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को मतलब इन डिटेल स्टडी करके हमें बताता है कि भाई क्यों हम एक पर्टिकुलर चीज खरीदेंगे या क्यों एक पर्टिकुलर चीज नहीं खरीदेंगे। दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सही है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू यू गेट टू नो द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सही है। आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स, मेरे लिए खाली ये पढ़ के दे दो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो पूरा पैराग्राफ है। जस्ट स्टडी दिस इन 2 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से क्वालिटेटिव रिसर्च फाइंडिंग आउट अबाउट द क्वांटिटीज और एंड करना है यहाँ कंक्लूजन्स तक। ओके, 2 मिनट्स। ओके सर।
पढ़ लिया? Yes, sir. Okay, anything that is like not understood? No, sir. वलीद आपने भी पढ़ लिया? Yes, sir. ओके, तो क्वालिटेटिव का भी हम बात करेंगे आगे. अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स. क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिसको आप वैल्यू पुट कर सको. तो पहला होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग. अब ये क्या है? ये बड़ा एक सीधी सी अप्रोच है जो कि आपको इंग्लिश के वर्ड से समझ आ रही है कि आप ऑब्जर्व करते हो. आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर आपने अगर आपने फॉर एग्जांपल ये देखना है कि एक जगह से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, ठीक है, या इफ यू वांट टू सी दैट इन अ पर्टिकुलर स्टोर हाउ मेनी पीपल आर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपने अपना एक बंदा वहां खड़ा कर दिया जो ऑब्जर्व करता रहता है कि भाई कितने लोग आए, किसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा. एंड वंस यू डू दैट, तो उसके बाद जो है यू रिकॉर्ड दैट. ठीक है, ये बड़ा बहुत ही एक सिंपल तरीका है. और इस सिंपल तरीके को वी गो ऑन टू रिकॉर्ड इट, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि यार अगर इतने लोगों ने खरीदा तो इफ इट्स गुड और नॉट. सेकंड इज टेस्ट मार्केटिंग. इसका मतलब होता है कि आप अपने नए प्रोडक्ट को पूरा लॉन्च करने से पहले आप लोगों को टेस्ट करा रहे होते हो, या एक बहुत छोटा सा लॉन्च कर देते हो जिसके अंदर आप प्रमोशंस और सेलिंग शुरू कर देते हो एक बहुत ही छोटी जगह पे, जस्ट टू सी हाउ द कस्टमर्स रिएक्ट और आपकी सेल्स फिगर क्या आ रही है. ये क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि यू आर अवेयर कि आपकी सेल्स फिगर कितनी आती है इसके बाद. ओके, द थर्ड इज कंज्यूमर सर्वे. कंज्यूमर सर्वे बहुत जरूरी होता है. कंज्यूमर सर्वे जो मैं बार बार आस्क बोल रहा था, उसके अंदर यू मेक अ सर्वे जिसके अंदर 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं और आप पूछते रहते हो उनसे उनकी प्रेफरेंस. ठीक है, आप उनसे पूछते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, हाउ मेनी फॉरेन हॉलीडेज डिड यू टेक लास्ट ईयर. Here, what do you look for in an ideal foreign holiday if you're, for example, a travel agency? ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं वो आपके पास सर्वे में होती हैं. अब सर्वे के अंदर क्यों हम क्वालिटी रिसर्च वो क्वांटिटी रिसर्च बोलते हैं? क्योंकि सर्वे के अंदर भी देर आर क्वेश्चंस विच आर बेसिकली क्वांटिटेटिव. ठीक है, देर आर क्वेश्चंस जो कि क्वांटिटेटिव ही होते हैं. All right, we will have a 10 minutes break over here. हमारी class is about to end. ठीक है, and after that we'll begin. मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर लूं, then we'll begin. सही है? Okay, sir. We'll start Okay, at sir. 11:35. Okay.